इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर ठेस इस पाठ का शेष भाग आज हम देखने वाले हैं। तो उस पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, उन्होंने यहाँ ऐसे एक कारीगर का चरित्र चित्रण यहाँ इस पाठ के माध्यम से दिया है। बिहार के ग्रामीण भाग में जितने सारे कारीगर होते हैं, उसमें से एक सिरचन नाम का जो कारीगर है, उसके प्रति यहाँ जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनके खाने की चीज़ें, उनका स्वभाव, उसके बारे में जो भी यहाँ दिया है, इसके लिए यह कुछ शीतल पाटियाँ बनाता है, अच्छे तरीके के बनाता है। तो लेखक की जो बहन है, उस बहन के लिए यानी मानू दीदी के लिए वह शीतल पाटी बनाने के लिए उन्हें घर बुलाते हैं। वह जो खाने की उनकी चीज़ें हैं, कितनी जो आवश्यक चीज़ें हैं, और उसके लेखक की माँ ने उन्हें एक नई धोती देने का आश्वासन दिया था। और आगे मंझली भाभी, माँ की दुलारी बहू, माँ तमक कर बाहर आई, सिरजन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहो। यानी ये जो मंझली बहू जो है, यह माँ की दुलारी है। दुलारी का मतलब प्रिय बहू है। माँ तमक कर बाहर आई और सिरचन को बोली, तुम्हें काम करने को बुलाया है तो अपना काम करो, बहुओं से बतकुट्टी मत करना। क्या करने की जरूरत है? तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगी। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगी हुई अधूरे चीप में फंदे डालने लगा। सिरचन का मुंह लाल हो गया, यानी मुंह लाल होना मुहावरा है। मुंह लाल होना यानी उसे गुस्सा आया, गुस्सा आना, उसे गुस्सा आया। तो वह अपने काम करने में मग्न हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए आधुरी चीख में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठखाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। यानी मानो क्या करती है, तो वह पान सजाती है बैठ खाने में, और चुपके से पान का एक बीड़ा उठाकर सिरचन को देकर बोलती है, सिरचन दादा, तुम कामकाज, यह घर कामकाज का है, इस घर में रहने वाले 5 लोग हैं, 5 तरीके के हैं। किस्म मतलब प्रकार, किस्म प्रकार, ये 5 प्रकार के लोग हैं। तो तुम किसी की बात पर कान मत देना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। अपनी चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का
गम का हुआ जर्दा खिलाना बहुत दिन हुए। यानी सिरचंद मुस्कुराकर उन्होंने पान का बीड़ा जो है वे अपना मुंह में रख लिया और चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर वह अवाक हो गई। अवाक होना मतलब आश्चर्यचकित होना। वह आश्चर्यचकित हो गई। सिरचंद ने चाची को यानी अचरज से यानी आश्चर्य से, अचरज का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से देखा और उसने कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया से कम कवा का जर्दा ये तम्बाकू बहुत दिन से नहीं खाई तो लेकर आओ। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। जली भुनी मतलब तिरस्कार करना, जलना। जली भुनी, जली भुनी मतलब एक तिरस्कार। तिरस्कार से सिरचंद को देखती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा अवसर उन्हें नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम का हुआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा, वो हो गया सत्यानाश। वे कई कारणों से सिरचंद चाची को अच्छा नहीं लगता था और गुस्सा उतारने को यही उन्हें मौका मिला। वो झनकते हुए बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गम कौवा यानी जर्दा खाते हो, यहाँ मांगते हैं चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। कलेजा धड़क उठना मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाना। और उसने सोचा कि अब क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतलियों के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेत संभाल झोले में रखे, टंगी हुई आधुरी सीख पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकला। और ये सभी बातें सुनकर उसे गुस्सा आया। जो सुतलियों में उंगलियों के फंदे पकड़ गए थे, मानो कुछ देर के लिए वह वैसा ही रहा। पान का जो बीड़ा दिया था वो बीड़ा चबाते हुए घुलाते हुए अचानक उठकर पिछले वाले पीक में थूम कर आया और उनका जो सामान था, छुरी हंसिया वगैरह सब उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने झोली में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर उनकी निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकला। वहां से वो निकला, मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे बंद पड़ गए थे। निःशब्द रंगों में ये जो चीख बना रही थी, चीख को देखती रही चुपचाप। वो अपना सामान समेटकर जाने लगा। वहाँ मानो मौजूद थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख की ओर देखती रही। यानी 7 रंगों के सप्त तारों वहाँ बंद पड़े थे ताकि उसका काम अधूरा रह गया था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। तो माँ बोली उनको, जाने दो उसे, जी छोटा मत कर मानो, मेले से हम उसे खरीद कर लाएंगे। मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, काम पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा।
ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों के लिए को ले गए अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब काम नहीं करूँगा। यानी जो भी शीर्षण को लेकर मनाने गए ताकि उन्हें अपनी बहन के लिए ससुराल में भेजनी थी एक शीतल पाटी। जब उन्हें मनाने गए तो फटी हुई शीतल पाटी पर वो लेटकर कुछ सोच रहा था, कुछ विचार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब मैं काम नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। तुम्हारी मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँ, कौन उसे पहनेगा। ससुरी खुद मरी है, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घर वाली अगर जिंदा होती तो ऐसी मेरी दुर्दशा मैं भोगता क्या। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, ये उनके पत्नी के लिए बुनी हुई शीतल पाटी है। इस शीतल पाटी को छूकर यानी कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगा। इसी तरह जो भी कलाकार लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी यह उनकी जिम्मेदारी है। तो यह लोग जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह व्यवहार देखकर लेखक के मन में ऐसे विचार आए हैं। तो उसी प्रकार जो विशेष भाग जो है उसका शेष भाग उस बात का हम कल देखेंगे। तब तक धन्यवाद।